स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो माय फैंटेसी टीम में, जहां पर हम डेली बनाना सीखते हैं एक फैंटेसी क्रिकेट टीम। और आज की वो टीम होगी आईपीएल 2024 के मैच नंबर 57 की, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के मैदान पर खेला जाएगा। जिसकी पिच रिपोर्ट को ध्यान से और काफी सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस इनिंग की बॉलिंग में किस तरीके के बॉलर जैसे पेसर या स्पिनर को अपनी टीम में आपको लेकर के चलना है। आगे वीडियो में वो चीज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप इस सीखने के प्रोसेस में हमारा होता है वो उन प्लेयरों को अपनी टीम में लेकर के जाना या उनके बारे में बातों को समझना कि वो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमनली सभी की टीमों में होते हैं, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हैं, अच्छे फॉर्म में होते हैं और बॉलिंग में भी पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और उसमें भी पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग में। और ये जो आपको मैं बैटिंग ऑर्डर और पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग बता रहा हूं और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग, वो आपको मैं प्लेइंग 11 के टाइम पर समझाऊंगा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन फिलहाल जब हम टॉप पिक्स वाले प्लेयर की बात करते हैं और उसमें सबसे पहले आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो उसमें लोकेश राहुल आपके पास है, हेनरिच क्लासेन आपके पास है, निकोलस पूरन आपके पास है। ये ऐसे 3 नाम जिनको लगभग सभी लोग अपनी टीम में लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन इसमें भी निकोलस पूरन के बारे में, इवन केएल राहुल के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा आगे। डिफरेंशियल प्लेयर हम सिलेक्ट करने लगेंगे कि किसको कब अपनी टीम से हटाना है। इसके बाद आए अगर बैटिंग सेक्शन में, तो ट्रेविस हेड एक ऐसे नाम है जिनको आप छोड़ नहीं सकते। इवन यहां पर अभिषेक शर्मा भी एक ऐसे नाम है जिनको लिया तो है 80+% लोगों ने, लेकिन इनको हमको अपनी टीम में एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही रखना है, वो आगे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम इनको ले लेते हैं। बाकी ऑलराउंडर्स में से देखेंगे तो मार्कस स्टोनिस एक बड़े नाम है जो कि नंबर 3 की बैटिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ 2 से 3 ओवर की बॉलिंग और इंपॉर्टेंट ओवर्स करते हैं, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आगे नीतीश रेड्डी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो कि अभी लास्ट वाला मैच इसी ग्राउंड पर जब खेले थे तो 76 नॉट आउट की एक जबरदस्त इनिंग खेली थी पहली इनिंग की बैटिंग में। और ये ग्राउंड जो है ये इनके लिए काफी लकी रहा भी है। पहली इनिंग में 76 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग की बैटिंग में इनके लिए 27 का एवरेज है और 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी करते हैं। तो नीतीश रेड्डी आज के इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी बॉलिंग में चीज देखें तो पैट कमिंस है, नटराजन है, ये 2 ऐसे बड़े नाम, और इवन नवीनुल हक ऐसे एक तीसरे बड़े बॉलिंग ऑप्शन है जिनको अपनी टीमों में आपको लेकर के चलना ही है। लेकिन इसमें भी पैट कमिंस को एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखना है, जो कि आगे डिफरेंशियल प्लेयर वाले सिलेक्शन जब हम करेंगे तो उसमें हम समझेंगे। बाकी जो टीम हमारी ओवरऑल प्रीव्यू निकल करके आता है, जिस टॉप पिक वाले जो प्लेयर हैं, कम से कम 9 से 10 ऑप्शन वो आपके सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आगे अभी इसमें से भी जो रिप्लेसमेंट हमको करनी है वो भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले डिफरेंशियल सेक्शन की तरफ चलें, हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 आज के इस मैच में हो सकती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पहली टीम है यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की, इनके तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करते हैं। पिछले वाले मैच में मयंक अग्रवाल खेले थे नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, नंबर 4 पर नीतीश रेड्डी आ रहे हैं, उसके बाद हेनरिच क्लासेन आते हैं, उसके बाद इनके पास मार्को एंसन है, शहबाज अहमद और अब्दुल समद जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। इसमें से मार्को एंसन जो एक ऐसे बॉलर है जो कि कम से कम 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करके देते हैं, शहबाज अहमद 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करके देते हैं, नीतीश रेड्डी के बारे में जो आपने सुना था वो भी 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद इनकी जो मेन बॉलिंग अटैक है उसमें नटराजन है, उसमें भुवनेश्वर कुमार है, और उसमें देखेंगे तो इनके कप्तान पैट कमिंस भी हैं, और साथ ही साथ अगर खेलते हैं आज के मैच में तो मयंक मार्कंडे, हालांकि वो लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, लेकिन जो कप्तान पैट कमिंस के साथ भुवनेश्वर और नटराजन 2 नाम है, ये 3 नाम है मिलाकर के, ये भी आपको 4-4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देंगे, पावर प्ले और डेथ ओवर में भी। तो 4 इनके जो मेन पेसर्स हैं, मार्को एंसन, नटराजन, पैट कमिंस और भुवनेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ये तो प्लेइंग 11 अपने एसआरएच की देखी। आगे अगर आप बढ़े और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ चले तो उनकी तरफ से जो पिछले वाले 2 मैचेस से खास करके अर्शन कुलकर्णी को ओपन करने का मौका मिला है केएल राहुल के साथ, लेकिन वो चले नहीं है, तो शायद चेंज हो कुछ आज के मैच में। लेकिन नंबर 3 पर मार्कस स्टोनिस, फिर नंबर 4 पर दीपक हुडा तो आ ही रहे हैं, और उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन, आयुष बतौनी, एस्टन टर्नर को भी मौके इन्होंने दिए हैं 2 बार, हालांकि वो चले नहीं। कुणाल पांड्या भी है जो कि 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी फिलहाल पिछले मैच में 2 ओवर इन्होंने किए थे। उसके बाद इनकी जो मेन बॉलिंग है उसमें नवीनुल हक है, पिछले वाले मैच में युद्धवीर सिंह चरक खेले थे क्योंकि मोहसिन खान इंजर्ड हो गए थे, उनको कंकशन हुआ था, सर में चोट लगी तो बाहर चले गए मोहसिन खान, उनकी जहां पर युद्धवीर सिंह चरक को लेकर के आ गए एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, और साथ ही साथ यश ठाकुर भी थे। तो इनके टीम में जो रेगुलर बॉलर फिलहाल दिखाई पड़ते हैं रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, उसके अलावा नवीनुल हक, और साथ ही साथ जो मार्कस स्टोनिस है खास करके वो 2 से 3 ओवर करते हैं। लेकिन नवीनुल हक और यश ठाकुर और रवि बिश्नोई, ये 3 ऐसे बॉलर जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, और युद्धवीर सिंह और मोहसिन खान में से जो भी खेलेगा वो भी 4 ओवर की बॉलिंग करके देगा, और जो पेसर्स हैं वो आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो प्लेइंग 11 को भी समझ लेने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे डिफरेंशियल सेक्शन के वो प्लेयर्स जिनको हम अपनी टीम में लेके
जा सकते हैं किन्हीं सेफ ऑप्शंस की जगह पर जो हमने टॉप पिक्स में पिक किए थे। और उसमें सबसे पहले विकेट कीपिंग में बात करें तो आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ से जो हमारे डिफरेंशियल प्लेयर होंगे, ऐसा कोई ऐसा नाम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन अगर मौका मिलता है अनमोल प्रीत सिंह को एक बार फिर से, क्योंकि पिछले वाले मैच में इनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को खिलाया गया था और वो भी नहीं चले, ये भी 2 मैचेस में मौका पा चुके हैं, फ्लॉप रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो इनको आप निकोलस पूरन की जगह पर बिल्कुल टीम में लेकर के जा सकते हैं एक डिफरेंशियल प्लेयर के रूप में। और बैटिंग सेक्शन में देखें तो जैसा आपको मैंने कहा था कि अभिषेक शर्मा, इनको केवल और केवल पहली इनिंग की अगर बैटिंग है एसआरएच की तो ही इनको अपनी टीम में लेना है, वरना इनकी जगह पर आप डिफरेंशियल प्लेयर के रूप में दीपक हुडा को पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। इसके बाद ऑलराउंडर्स में जाएं तो आपके पास जितने भी ऑप्शन है उसमें कृणाल पांड्या एक ऐसे नाम है जिनको एक डिफरेंशियल प्लेयर के रूप में लेके जा सकते हैं, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। खास करके स्पेसिफिक एक कंडीशन में दूं तो अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग लखनऊ की है तो आप कृणाल पांड्या को जरूर अपनी टीम में लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ी सी वल्नरेबल चल रही है, उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो इनकी बैटिंग भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग भी काम आ सकती है, क्योंकि आगे मैं पिच रिपोर्ट में समझाऊंगा क्यों इनकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग काम में आएगी। इसके अलावा मार्को येंसन एक डिफरेंशियल पिक है जिनको लोगों ने लिया तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन है खास करके इस तरीके के पिचेस पर बॉलिंग करने के लिए। और बाकी बॉलिंग में देखें तो पैट कमिंस का आपको मैंने बताया था कि इनको केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन में टीम में रखना है, और वो कंडीशन है व्हाइल बॉलिंग सेकंड। पहली इनिंग की बॉलिंग में इनको मैं कभी नहीं लेता, तो बॉलिंग सेकंड करते हुए आप इनको टीम में पिक करिएगा, वरना निकालिएगा। और जब आप इनको निकाल रहे हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग में आप इनको निकालेंगे, ये बात तो श्योर शॉट है, जो कि आपको मैं समझा चुका हूं। तो उस तरीके की कंडीशन में आप चाहें तो इनकी जहां पर भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हैं, सेम इन्हीं की टीम की तरफ से जो रिसेंटली बहुत अच्छी स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल बॉलिंग की ही बात कर रहा था तो मयंक मार्कंडे एक ऐसे नाम है जो अगर मौका पाते हैं प्लेइंग 11 में खेलने का तो ये आपकी टीम में आ सकते हैं, लेकिन बैटिंग बॉलिंग सेकंड करते हुए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बॉलिंग अगर सेकंड इनिंग की होगी। बाकी जयदेव उनादकट एक ऐसे नाम है जो अगर आज के इस मैच में अगर आप दिख गए प्लेइंग 11 में खेलते हुए तो आप भुवनेश्वर कुमार को भी हटा दीजिए, पैट कमिंस को भी हटा दीजिए, इनको टीम में रख लीजिए। सिंपल शॉट आपको मैं सिलेक्शन देता हूं। तो ये हमारे जो डिफरेंशियल पिक्स थे इनको भी समझ लेने के बाद आगे हम अपनी टीम की तरफ चले, उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिच रिपोर्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो इस मैदान पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर 4 मैचेस टोटल हो चुके हैं, 3 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और उसमें भी जो लास्ट वाला मैच था एसआरएच का वो केवल 1 रन से उन्होंने राजस्थान के खिलाफ जीता 201 रन बनाने के बाद। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये जो पिच है बैटिंग के लिए जबरदस्त तरीके की कंडीशन यहाँ पर होती है। पावर प्ले के शुरुआती जो ओवर्स होते हैं दोनों ही इनिंग्स के, और खास करके पहली इनिंग का जो पावर प्ले होता है वो पेसर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर गेंद हिलती है, स्विंग करती है, सीम मूवमेंट दिखाती है, और सेकंड इनिंग में जाकर के स्पिनर्स भी यहां पर अपना जोर लगाते हैं। जो 12 विकेटें स्पिनर्स को इन 4 मैचेस में मिली हैं इस मैदान के ऊपर, उसमें से 9 विकेटें तो सेकंड इनिंग में आई हैं, और इसी वजह से पेसर्स पहली इनिंग के लिए भी और सेकंड इनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनको भी 30 विकेटें मिली है, 15-15 विकेटें दोनों इनिंग्स में। लेकिन स्पिनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड इनिंग में लेकर के जाने हैं। तो रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर हुए, मयंक मार्कंडे जैसे स्पिनर, कुणाल पांड्या जैसे स्पिनर जो आज के मैच में खेल सकते हैं, इन लोगों को अगर आपको लेना है तो सेकंड इनिंग के ही बॉलिंग में लेके जाना है। तो ये जो हमारी पिच रिपोर्ट थी, और इसके पहले जितने भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं अपनी टीम बनाने की सीखने के प्रोसेस में, तो हमारी अब बनाएंगे अपनी टीम एक्चुअली, और उसमें केएल राहुल और हेनरिच क्लासन हमारे विकेट कीपर ग्रुप में टीम में आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बैटिंग सेक्शन से तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं केवल ट्रेविस हेड को भी टीम में पिक करूंगा, और इसके बाद आएंगे ऑलराउंडर्स में। यहाँ पर मेरी टीम में मार्कस स्टोनिस भी होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, मार्को येंसन और कृणाल पांड्या को भी यहाँ से मैं टीम में पिक कर रहा हूँ आज के इस मैच के लिए। और बॉलिंग में आए तो जयदेव उनादकट, जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे देखिए, लेकिन आज के इस मैच में जरूर खेलेंगे, इनका रिकॉर्ड इस मैदान पर जबरदस्त है, 11 मैच में 23 विकेटें, और ये जरूर खेलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी नटराजन मेरे टीम में होंगे, और एक ऑप्शन में नवीनुल हक को लेकर के जाऊंगा, और चौथा बॉलिंग ऑप्शन होगा मेरा यश ठाकुर का। तो इस हिसाब से जो टीम हमारी बन करके निकल करके आती है वो आपके सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये रही। और इसमें कप्तान या वाइस कप्तान का ऑप्शन बताऊं तो मार्कस स्टोनिस मेरे कप्तान होंगे, वाइस कप्तान आप ट्रेविस हेड को भी रख सकते हैं, और अगर सेकंड इनिंग के लखनऊ की बैटिंग है तो केएल राहुल को भी रख सकते हैं। तो ये 3 ऐसे नाम है जिनको आप कप्तान या वाइस कप्तान बना सकते हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, इसके साथ आप जा सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस आप कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको मैंने दे दी है इसी वीडियो के अंदर, तो पूरा देख लेंगे तो वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो अब हम सीधा मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले 58वें मैच के साथ। तब तक के लिए फिलहाल इसको यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।